NIRF ranking 2024 is finally out. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया जाता है यहाँ पे। तो अगर आप अपना करियर डिसीजन लेना चाहते हो एंड यू वांट टू स्टडी इन द टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज, तो क्या ये रैंकिंग मैटर करती है? किस बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है? सो गाइज, इफ यू आर जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट योर करियर एंड द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी दैट यू गोना स्टडी एंड हाउ इट गोना इम्पैक्ट योर ओवरऑल करियर पाथ, वो जानने के लिए मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू कि भाई आप कैसे ये यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को इवैल्यूएट कर सकते हो और NIRF जो रैंकिंग है वो कितनी ऑथेंटिक है। Hi guys, welcome back to Media Mentor, the only channel which gives you all the exclusive information regarding colleges, courses and overall career development as a student. So make sure अगर आपने subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए। When you talk about NIRF, National Institute Ranking Framework, और आपको जाना है इनकी official website पे। Now when you go on their official website, you will see कि भाई आपको कौन से stream की ranking देखनी है, जैसे कि medical, dental, law, architecture, private institute, state public institute, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज हर किसी की कैटेगरिकली रैंकिंग दी गई है। जब हम बात करते हैं कि NIRF की जो रैंकिंग है वो कुछ पैरामीटर्स पे है जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बट यस दैट्स डिबेटेबल कि भाई वो कितना सही है कितना गलत है। नाउ दिस इज द इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। नाउ 15 से जब ये शुरू हुआ, दे हैव सर्टेन मेजर दे टेक। फर्स्ट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि किस तरीके से फैकल्टी क्वालिटी है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। Then comes research and professional practice, graduation outcome, outreach and inclusivity एंड परसेप्शन। तो ये सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके NIRF की रैंकिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाई देयर इज अ डिबेट, बिकॉज ये सारी चीजें ना इंस्टीट्यूट जो है वो सेल्फ सबमिट करती है, उसको इवैल्यूएट डेफिनेटली किया जाता है, बट कितने हद तक वो हम नहीं जानते। सो इस वजह से अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट मेथड है। दे यूज मैट्रिक्स टू कैलकुलेट कि भाई जो भी रिपोर्ट सबमिट करी गई है वो कितनी ऑथेंटिक है। दूसरी गवर्नमेंट बॉडी से क्रेडिबिलिटी देती है। तो हमारे यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही है कि कितना सही और कितना गलत है, कितना पैसे देके कराया जाता है और कितना ये एक्चुअल में है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप लगने से लोगों का भरोसा तो है। एंड लास्ट चीज है इवॉल्विंग फ्रेमवर्क। 2015 से जब से इसकी शुरुआत हुई है काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि ओवरऑल एक्सपोजर, फैकल्टी क्वालिटी, रिसर्च पेपर, इन चीजों को ध्यान दिया गया है। उसके चलते हम ये बोल सकते हैं इंडीड वी कैन रेफर टू इट। और यहीं पे आ जाती है कुछ लिमिटेशन कि ये जो सेल्फ सबमिटेड डेटा है वो मैट्रिक्स यूज करके इवैल्यूएट किया जाता है। अगेन 100% इवैल्यूएशन किस तरीके से किया गया है वो क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीजें हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्लेसमेंट पे, फैकल्टी क्वालिटी पे, रेशियो पे, बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट एक्सपीरियंस, व्हाट अबाउट कैंपस लाइफ, व्हाट अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट, उन चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया हुआ है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रैंकिंग एंड द रिपोर्ट, इट हैज बीन ऑलवेज डिबेटेबल। और कुछ चीजें ये भी देखी गई है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो कि हेविली फंडेड हैं, प्राइवेट हैं, वो टॉप 100 में बना रहे हैं, बट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप 100 में नहीं बना पा रही है, इवन आफ्टर हैविंग गुड क्वालिटी एजुकेशन। सो यस, इट इज डिबेटेबल। नाउ कमिंग टू कि जब आप अपना करियर डिसीजन बना रहे हो तो क्या आपको ये रैंकिंग इवैल्यूएट करनी चाहिए? तो जब आप इनके वेबसाइट पे जाओगे एंड यू विल सी, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो ओवरऑल यूनिवर्सिटी पे जाने के बाद आपको वहां पे मोर डिटेल्स में एक PDF फाइल देखने मिलेगी ना। PDF फाइल में आपको सारा इवैल्यूएटेड डेटा मिल जाएगा। तो अगर आप ये डेटा देखना चाहो तो यू कैन सेल्फ इवैल्यूएट। नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 15 नंबर पे आ रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो आ रही है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 61 पे आ रही है। तो भाई बहुत ज्यादा ही NIRF रैंकिंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज और स्टूडेंट का पैशन, बहुत से बच्चे सिर्फ मुंबई या दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, बट स्टूडेंट फ्रेंडली होने के कारण, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने के कारण, एक्सपोजर ज्यादा मिलने के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी हैव बीन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां पे काफी ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, बट फिर भी रैंकिंग के हिसाब से वो काफी नीचे जा रही है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो टॉप 100 में भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना बेंचमार्क नहीं बना पाया। ओवरऑल महाराष्ट्र से सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में गई है
इन टॉप 100, उसमें से आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो काफी अच्छा कर रही है, होमी भाभा यूनिवर्सिटी जो काफी अच्छा कर रही है. सो यस, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क लुकिंग एट द पॉपुलैरिटी एंड द स्टूडेंट डिसीजन कि भाई वो किन कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं एंड रैंकिंग उन बारे में क्या बोलती है. एंड यहाँ पे आप बात करोगे एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा टॉप 100 रैंकिंग में आ रही है. सो यू कैन इवैल्यूएट अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई आप किस तरीके का यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाना चाहते हो. एंड नाउ व्हेन यू सी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, वहां पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली से ही टॉप 3 कॉलेजेस हैं. आप बात कर लीजिए हिंदू, मिरांडा हाउस एंड सेंट स्टीफेंस, ये टॉप 3 में आ रहे हैं और ओवरऑल कॉलेज इन इंडिया. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कॉलेजेस फ्रॉम मुंबई तो आ ही नहीं रहे हैं. टॉप 10 में सेंट जेवियर्स कैलकाटा आ रहा है. बट व्हेन यू सी द कंपैरिजन एंड ओवरऑल दिस थिंग, द डिमांड फॉर द मुंबई जेवियर्स कॉलेज इज मच 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 ahead and the competition level. And when you talk about overall exposure also, according to the student review, people are more tilted towards Xavier's Mumbai than Xavier's Calcutta. So it is all the evaluation. I'm not saying any college is bad or good. So when you're taking a decision, you need to be very particular about ki like which city you want to study in. The reason is कि आप जो भी करियर बनाना चाहते हो ना, उसका स्कोप कहाँ पे है. Now when you talk about the age of technology, you can make your career from anywhere if you get a quality education. So keep in mind कि जब आप अपने लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे हो, there are a lot of factors that come into play. is जो भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर उस सिटी में कितना है, विच आर द कंपनीज विच इज गिविंग द रिक्रूटमेंट और द प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज और से द पर्टिकुलर सिटी और द स्टेट. अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन. फिर वो NIRF रैंकिंग में आए नहीं आए, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. So as a parent or a student, if you are following NIRF ranking, आप देख लीजिए, shortlist कर लीजिए that which are the 3-4 universities that you want to target, which are the 3-4 top colleges that you want to target, because हर college का, हर university का अपना अपना exam होता है, intake का, there is a procedure that you need to follow. As you know, Delhi University follows CUET, Mumbai University doesn't follow CUET and they have their own entrance exam if the colleges want to. Pune University में direct admission होता है. So if you right now shortlist the university, the college that you want to get in, you will be able to plan better to take your admission in 2025. And guys, if you need any help from me, I do one-on-one career counseling sessions, so you can get in touch with me on this WhatsApp number. My team will share all the details with you, so I can help you that how you can plan your admission in 2025, which are the target colleges or the universities that you can keep according to your career path. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.